तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 8 की गणित चैप्टर का नाम है वर्गमूल, जो कि इस वीडियो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो वर्गमूल वाला चैप्टर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको बहुत ही विस्तार तरीके से पूरी वीडियो के जितने प्रश्न होंगे इस अभ्यास में सारे प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से कराएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। यानी 1 से 15 के बीच में जितने भी विषम संख्या आती हैं उनके बीच की संख्याओं का वर्ग लिखना है। तो करते हैं। तो फर्स्ट वाला प्रश्न है, तो जो फर्स्ट वाला प्रश्न बीच की सबसे पहले संख्या लिख लेंगे। तो संख्या लिखते हैं, आएगा 5 7 9 11 और 13। इस प्रकार से इनके बीच की संख्या हो जाएगी ना। अब इसको क्या करेंगे? वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? इस संख्या पे अगर अपन दो घात लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वर्ग निकालना है, इसका निकाल लेना। तो जब 2 का वर्ग निकालना है यानी 2 पे घात 2 है ना, यानी इसका मतलब ये होता है कि जब 2 पे घात 2 है ना, यानी 2 कितनी बार लिखना? गुणा में 2 बार लिखना। तो गुणा में इसको 2 बार लिख लेंगे, फिर इसका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, यानी 2 दूनी 4। इस प्रकार से इसका वर्ग निकल आएगा। इसी प्रकार से 3 का वर्ग निकालेंगे। तो 3 का वर्ग निकालेंगे यानी 3 को गुणा में कितनी बार लिख लेंगे? 2 बार लिख लेंगे। तो इसका गुणा कर देंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 5 का वर्ग लगा लेंगे और तो 5 का हो जाएगा 5 गुणे 5 यानी 5 25। इसका वर्ग हो जाएगा 5 का। अब करते हैं 7 का वर्ग निकालते हैं, यानी 7 पे घात 2, यानी 7 को क्या करना है? गुणा में 2 बार लिखना। तो 7 को गुणा में 2 बार लिखेंगे, यानी 7 7 49, तो 49 हो गया। इसी प्रकार से 9 का करते हैं। अगर 9 पे अगर वर्ग लगा देंगे तो 9 को गुणा में 2 बार लिखना है, यानी 9 गुणा 9, यानी दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या करते हैं? 11 का निकालेंगे वर्ग, यानी 11 को गुणा में 2 बार लिख लेंगे। 11 गुणा 11 बराबर 11 को गुणा 11 में करने पर कितना आता है? 121 आता है। कितना आता है? 121 आता है। इसी प्रकार से 13वां करते हैं, यानी 13 का करते हैं वर्ग निकालते हैं। तो 13 को गुणा में 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 घात है ना। 2 घात क्यों है? क्योंकि वर्ग निकालना है। तो 2 घात है और 2 घात का मतलब इस 13 को क्या कितनी बार लिखना? 2 बार लिखना। यानी 13 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आता है? 169 आता है। इसी प्रकार से प्रश्न हो गया। इसमें दिया था कि 1 से 15 के बीच में जितने भी विषम संख्या होती है उनका क्या निकालना था? वर्ग निकालना था। तो इनके बीच में संख्या 2 आती है तो 2 का वर्ग निकाल लिया 4, और 3 भी संख्या आती है तो 3 का वर्ग निकाल लिया 9, तो 5 का वर्ग 25, 7 आती है तो 7 का 49, 9 का 9 आती ना, तो 9 का 81, 11 का 121, 13 का 169 हो गया। इसी प्रकार से फर्स्ट वाला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरा करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी क्या करना है कि जो संख्या दी है इनके मान ज्ञात करना है। तो पहले नंबर का दिया है, दूसरे का कितना दिया? 56 स्क्वायर, यानी 56 स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 56 का क्या निकालना? वर्ग निकालना। वर्ग कैसे निकालेंगे? तो 56 की घात 2 है ना, यानी 56 को गुणा में 2 बार लिख लेंगे। कितनी बार लिख लेंगे? 2 बार लिख लेंगे। तो अब 2 बार लिखेंगे यानी इसका क्या कर देंगे? गुणा में लिखा है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे, 6 6 36 के 6 हासिल आ गई 3, 6 5 30, 30 और 3 33, 6 के से गुणा लगा देंगे। अब 5 6 का 30 का 0 हासिल आ गई 3, 5 25 और 3 28। इसको जोड़ लेंगे, 6 हो जाएगा 3 0 3, 3 और 8 11 की 1 हासिल आ गई 1, यानी 2 और 1 3, यानी कि जो अपना 56 का वर्ग निकाल के आया वो कितना आया? 3136, यानी 56 का वर्ग हो जाएगा 3136। अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्या है इसमें कि 65 की 65 का वर्ग, 65 पे घात 2, यानी 65 की घात 2 का मतलब होता है कि 65 का वर्ग निकालना। तो 65 को गुणा में क्या कर लेंगे? 2 बार लिख लेंगे। 2 बार लिख लेंगे। अब इसका गुणा कर देंगे, 5 का गुणा करेंगे 5 में नहीं 25, 5 25 की 5 हासिल आ गई 2, 5 6 का 30 और 2 32, इसके नीचे गुणा लगा देंगे, 6 5 30 का 0,
हासिल आ गई 3 6 6 36 और 3 39 आ गया ना। अब इसको जोड़ देंगे 5 2 3 और 9 12 की 2 हासिल आ गई कि 4, यानी कि जो 56 का वर्ग निकल के आया कितना निकल के आया 4225। इसी प्रकार से करते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है 82 का वर्ग निकालें, यानी 82 की घात 2। तो 82 की घात 2 का मतलब होता है यानी 82 का वर्ग निकालना, क्योंकि 2 का मान क्या 2 का मतलब क्या होता है वर्ग निकालना। तो 82 का क्या 2 घात है ना, यानी 82 गुणा में 2 बार लिखेंगे, क्योंकि संख्या है बड़ी तो याद नहीं रहता है। अगर 20 तक या 30 तक रहता है तो हम क्या कर लेते हैं उसको याद कर लेते हैं, लेकिन ये तो संख्या है 82 तो 82 को कौन याद करेगा। यानी सीधा तरीका है कि 82 की घात 2 है, यानी 82 को गुणा में 2 बार लिखो और उसका गुणा करने पर जितना आंसर आता है उसका वो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो 82 का करते हैं, यानी 2 का गुणा में लिख लिया ना, तो 2 का 2 में 4 2 8 16 की 16 8 2 16 की 6 हासिल आ गई, यानी 8 टंगे 64 और 1 65 हो गया ना। इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 4 हो गया 6 6 36 की 6 हासिल आ गई 3 6 और 1 4 और 5 9 और 6 का 6, यानी 82 का वर्ग क्या निकल के आया अपना, यानी 6964 आया ना। इसी प्रकार से करेंगे 4 वाला। 4 वाला क्या है इसमें कि 4 वाला है इसमें क्या है कि 75 की घात 2, यानी 75 का वर्ग निकालना। 75 को तो याद है नहीं है, लेकिन एक बार इसमें अगर किसी संख्या के आगे अगर यानी किसी अगर जैसे 75 का वर्ग निकालना तो इसके पीछे देखो लास्ट 5 आ रहा है, इसकी ट्रिक होती है याद करने की बात। जिसके पीछे आई है तो क्या करेंगे, इसके पीछे 5 आया ना, तो 5 आया तो क्या कर लेंगे 5 का वर्ग लिख देंगे। 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। अब इसके आगे देखो 7 आया ना, 7 आया, अब 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, यानी 7 का गुणा कर देंगे इसमें इससे आगे वाली संख्या में, यानी इससे आगे वाली संख्या क्या है 7 से 8, यानी 7 का गुणा कर देंगे किसमें 8 में, यानी 7 का गुणा कर देंगे 8 में, तो 7 8 56, तो इसके आगे लिख देंगे 56। इसी प्रकार से 75 का वर्ग निकल के आ गया कितना 5625। अब करते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी कि जो संख्या दी है क्या ज्ञात करना वर्ग ज्ञात करना। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या -5 का वर्ग निकाल लें, यानी इस पे घात क्या है 2 है ना घात, तो इसका वर्ग निकालेंगे, यानी 2 घात है ना, इसको क्या करेंगे गुणा में -5 को गुणा में 2 बार लिख लेंगे, यानी -5 गुणा के -5। अब क्या हो जाएगा 5 का गुणा हो जाएगा 25, 5 5 गुणा हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन लगाते नहीं है, इसके जो नियम होते हैं उनको एक बार समझ लीजिएगा बगल में। तो अगर गुणा में अगर जैसे माइनस गुणे माइनस आप करते हैं तो कितना होता है प्लस, कितना होता है प्लस, अगर प्लस गुणे माइनस करते हैं तो कितने क्या आता है माइनस, माइनस गुणे प्लस करते हैं तो कितना आता है माइनस, अगर प्लस गुणे प्लस करते हैं तो क्या होता है प्लस। यानी कि अगर सेम साइनों का अगर गुणा होता है तो क्या आता है माइनस आता है, अगर विपरीत साइनों का अगर गुणा होता है तो साइन क्या आता है माइनस आता है। ये ट्रिक है इसको याद करने की, ठीक है। इस प्रकार से हो गया ना। अब करते हैं फर्स्ट वाला हो गया ना, दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्या है 13/17, इसका क्या निकालना वर्ग निकालना, यानी दोनों 13/17 है ना, इसका वर्ग का मतलब इस दोनों पे घात होगी, यानी दोनों का वर्ग निकालेंगे, 13 का भी वर्ग निकालेंगे और 17 का भी वर्ग निकालेंगे। तो 13/17 की पर घात 2, यानी 13/17 को गुणा में कितनी बार लिखना 2 बार लिखना, क्योंकि वर्ग निकालना है 13/17 गुणे 13/17, इस दोनों को क्या निकालना वर्ग निकालना। तो ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर गुणा किया तो 13 का गुणा 13 में किया तो कितना होता है 169, क्या होता है 169, वो 17 गुणा 17 में किया तो कितना होता है 289। इसी प्रकार से दूसरा हो गया। तीसरा वाला करते हैं। तीसरा वाला क्या है -6 की घात 7, यानी तीसरा क्या है तीसरा वाला क्या है
6/7, तो माइनस 6/7। तो क्या है तीसरा वाला? तो तीसरा वाला क्या है? माइनस 6/7। ये माइनस पता है बीच में आ रहा ना, तो माइनस का मतलब है तो चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने जाने ऊपर लगा दिया, यानी इसका वर्ग निकालना है, यानी इस प्रकार क्या लग जाएगी? 2 लग जाएगी ना। तो इसको क्या करेंगे? 2 बार लिख लेंगे, गुणा में माइनस हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि अगर गुणा में अगर माइनस माइनस आता है तो क्या हो जाता है? आपस में प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस में से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर क्या है? 6 गुणा 6 यानी 36, और नीचे क्या है? 7 7 यानी 7 49। इसी प्रकार से तीसरा हो गया। अब करते हैं चौथा। अब चौथा क्या है? अब चौथा वाला क्या है? 15/19। 15/19 है ना, तो इसका वर्ग निकालेंगे। इसका वर्ग निकालेंगे तो यानी 15/19 को क्या करेंगे? गुणा में 2 बार लिख लेंगे। 15 गुणा के 15/19 ये लिख लिया ना। अब देखना क्या करेंगे? ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे नीचे गुणा कर देंगे, यानी 15 का गुणा 15 में किया तो कितना होता है? 225। 19 का गुणा 19 में किया तो यानी कितना होता है? 361। इसी प्रकार से चौथा वाला हो गया। अब पांचवा वाला क्या है? माइनस के 125। अब 125 क्या निकालना? वर्ग निकालना, यानी माइनस 125 को गुणा में कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, क्योंकि वर्ग निकालना है। यानी माइनस 125 माइनस 125 ये निकालना ना। तो इसकी जब किसी संख्या के पीछे अगर 5 आता है तो उसकी वर्ग निकालने की ट्रिक होती है। तो ट्रिक बहुत आसान है, लेकिन आप इसको समझोगे तो बहुत ही आसान आप भी सीख जाओगे, है ना। तो क्या करेंगे? जो ट्रिक पीछे इसकी ट्रिक होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी निकल जाएगा, लेकिन एक ट्रिक होती है उससे करेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। तो उससे करते हैं, ट्रिक से करेंगे इसको। यानी 5 देखो लास्ट में 5 आया तो इसका क्या कर देते हैं? वर्ग कर देंगे, यानी 5 का यानी 25 हो जाएगा। अब देखो 12 आया, अब 12 के आगे क्या आता है? 12 के बाद क्या आता है? 13 आता ना। तो 12 गुणे 13 कर देंगे। क्या कर देंगे? 12 गुणे 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 13 दूनी 26 की 6 यहां से आ गई 2, 13 का 13 और 2 15, यानी कितना आया? 156। तो 156 को क्या करेंगे? इसके आगे लिख देंगे 25 की 156 लिख दिया ना। अब गुणा में अगर माइनस माइनस आ जाए तो क्या होते हैं? प्लस होते हैं, क्योंकि अभी हमने बताए थे ना, वही नियम लगेंगे, वही सम में नियम होते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो इसी प्रकार से पांचवे का क्या आ गया? 15,625, यानी 125 का वर्ग होता है 15,625 होता है। तो 6 में क्या है? 9 बटे के माइनस की 23, इसका वर्ग निकालेंगे। 9 बटे के माइनस 3, 9 बटे के माइनस 3, ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे नीचे गुणा कर लेंगे, है ना। ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे नीचे गुणा कर लेंगे, तो ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 9 का गुणा 9 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 81 आ जाएगा। 81 और नीचे का गुणा नीचे ही हो जाएगा, यानी 23 का गुणा 23 में हो जाएगा। जब 23 का गुणा 23 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कितना आएगा? 500, कितना आएगा? 529 आएगा ना। तो कर, और इसमें जो माइनस माइनस गुणा माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 81 बटे 529 इस 6 वाले का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो पसंद आई होगी, और आप जिस प्रकार की वीडियो मेरे से पाना चाहते हो उस प्रकार का कमेंट करें, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर था वर्गमूल आपके लिए इतना इंपोर्टेंट है कि बहुत आपके लिए कम 9 में 10 में 11 में 12 में और कंपटीशन हर एग्जाम में आता है। तो इस प्रकार से वीडियो